सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। श्री हनुमान जी महाराज ने साधकों को दर्शन कराया कि भव सागर पार होना है। तीन दो कार्यों पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, हरिनाम स्मरण और हरि काम को ध्यान में रखकर फिर आगे बढ़ना चाहिए साधक को। प्रभु मुद्रिका मेर मुख माही, भगवान का नाम मुख में धारण किया, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान की वो जो मुद्रिका है वो कैसी है? राम नाम अंकित है। तो हनुमान जी मुख में राम नाम रखते हैं और हृदय में भगवान का काम, भगवान का कार्य। ऐसे जो साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वह भव सागर पार हो जाएं, उनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सहज ही भव सागर पार हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या? जलधि लांघ गए अचरज नाहि। जो हरिनाम का स्मरण करते हैं। एक भाई ने मुझे प्रश्न किया था इस प्रसंग में, मैं भूल गया था जवाब देना, कि बापू हरिनाम स्मरण करें, हरि काम करें, भगवान का काम करें, तो कभी ऐसा होता है कि जप में मन न लगे तो क्या करें? सेवा में ज़्यादा मन लगे, भगवान के कार्य में ज़्यादा मन लगे और जाप में मन न लगे। तो बाबा तुलसी ने उसका भी समाधान मानस में कर दिया है। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस। बाबा तुलसी ने कितनी कृपा की हम सब पर। मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, भाव मन में न उठे छोड़ो, कोई बात नहीं। कुभाव से भी जपा हुआ मंत्र फायदा ही करता है। जहर है ना, उसको जानबूझकर पियो या अनजाने में पियो, जहर मारेगा ही। हाँ, अमृत को जानबूझकर पिया जाए या अनजाने में पी लिया जाए, अमृत तो अपना काम करेगा, अमर करेगा ही। और दूसरी बात, अमृत को मिट्टी के कुल्हड़ में पियो अथवा तो चांदी के पात्र में पियो, अमृत अमर कर देता है, अपना कार्य कर देता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, कैसे भी लिया जाए, बैठ कर लिया जाए, सोते हुए लिया जाए, चलते चलते लिया जाए, कैसे भी भाव से कुभाव से अनख में आलस्य में नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। नाम फायदा करता ही है। और धर्म केवल विचार नहीं है प्यारे, ध्यान देना, धर्म प्रैक्टिकल है। इसलिए यहां हमारे यहां बड़ा प्यारा शब्द है दर्शन, दर्शन शास्त्र। इसको पश्चिम के विद्वानों ने नाम दिया फिलोसफी। फिलोसफी का अर्थ होता है विचार, लेकिन हमारे ऋषियों ने फिलोसफी को विचार नहीं कहा, दर्शन कहा। यहां जो भी है प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है, केवल विचार नहीं है। और मैं भी आपसे यही कहता हूं कि मैं कहूं तो आप केवल मेरी बातों में विचार करते हुए मान मत लेना, प्रैक्टिकल करो, खुद अनुभव करो, हरिनाम जप कर देखो, बड़े फायदे होते हैं प्यारे, खूब फायदे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। कलिकाल में जप से बहुत फायदे हैं, जितना हो सके हरिनाम जपो। नहीं कलि कर्म न भक्ति न पूजा,
कलिकाल में न भक्ति न पूजा न पाठ इसका विशेष ठीक है, महत्व है अपनी जगह, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। केवल और केवल हरि नाम। न कर्म की महत्वता है, न योग की महत्वता है, न तप की महत्वता है, जितनी महिमा हरि नाम की है। तो हरि नाम में मन न भी लगे मेरे भाई बहन, तो भी जाप करो। एक महात्मा, गुजरात के महात्मा है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि जब मन शांत हो ना, तो शांत मन से बैठे हुए भगवान का ध्यान करो। जो प्रभु बैठे हुए हैं सिंहासन पर, उनका ध्यान करो। और मन यदि चंचल है ना, तो माखन चोर का ध्यान करो, क्योंकि माखन चोर भागता रहता है यहां से वहां। चंचल मन से माखन चोर का ध्यान करो और शांत मन से शांत प्रभु का ध्यान करो। महात्मा लोगों की अपनी अपनी पद्धति है। तो हरिनाम का आश्रय करना है कैसे भी। हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मुख में रखी और सिंधु पार कर गए। हम जीव लोग भी यदि हरिनाम का आश्रय करें और भगवत कार्य करते रहें। भगवत कार्य का मतलब है परहित का कार्य, परमार्थ का कार्य। परमात्मा ने तुम्हें कोई चीज ज्यादा दी है ना, तो ध्यान देना, तुम्हारे उपयोग से ज्यादा तुम्हें मिली तो ये परमात्मा का संकेत है। बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे उपयोग से, तुम्हारे परिवारजनों के उपयोग से अधिक तुम्हें जो भी चीजें मिली, वो परमात्मा ने तुम्हें संकेत कर दिया है कि प्यारे, मैं तुझे दे रहा हूं ना, अब तू जिसके पास अभाव है उसको भी देना शुरू कर। परमात्मा ने इसलिए तुम्हारे पास जरा ज्यादा रख दिया। मुझे एक महात्मा की वो बात बहुत अच्छी लगती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक फक्कड़ महात्मा टिकट वाली लाइन में लगे थे और बड़ी भीड़ थी उस दिन स्टेशन पर। बड़ी लंबी लाइन लगी थी टिकट लेने वालों की। एक महात्मा, त्यागी महात्मा थे और फक्कड़। एक धोती उसके दो फाड़ करके एक ऊपर ओढ़े हुए थे और एक नीचे उसको आधी हिस्से में पहने हुए थे, और हाथ में कुछ भी नहीं, एक कमंडल और एक माला। लाइन में लगे थे। बड़ी भीड़ थी, बड़ी मारामारी थी टिकट की। लगभग 2 घंटे बाद उनका नंबर आया। तो जैसे ही काउंटर पर पहुंचे तो वहां टिकट देने वाले ने पूछा, बाबा कहाँ जाना? महात्मा जी ने कहा कि मुझे मथुरा जाना है, मथुरा की टिकट दो। तो उसने टिकट बनाई और कहा कि इतना पैसे आप दीजिए मुझे। तो महात्मा ने कहा, भाई पैसे तो नहीं। तो काउंटर वाले उस ऑफिसर ने कहा, कमाल है, 2 घंटे आपने बर्बाद किए, लाइन में खड़े रहे और पैसे नहीं और टिकट लेने आ गए। तो बगल में एक सेठ खड़ा था। महात्मा ने उस सेठ के कहा, है सेठ चल पैसे निकाल कर दे। सेठ ने कहा, हद हो गई, न जान न पहचान, न मैं तुमको पहचानता हूं, न जानता हूं, मैं कैसे दे दूं? तो महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। महात्मा ने कहा कि सेठ, भगवान ने हमको जेब नहीं दी है, तुझे 2-2 जेब दी है, इसलिए कि मेरा वाला भी तेरे पास है, चल तू निकाल कर दे। मेरे पास जेब होती तो मैं देता, मेरा वाला जेब भगवान ने तुझे दिया है। तो परमात्मा ने तुम्हें कोई चीज अधिक दी है, इसलिए वो ईश्वर का संकेत है कि जिसके पास अभाव है उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो। कम से कम यदि हमारी मानसिकता ऐसी हो जाए तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में कोई भी बालक अभाव में परेशान न होगा।
अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर न होगा। यदि ऐसी स्थिति सबकी हो जाए, इसलिए मैं सबको प्रार्थना करूं, राम कथा में आप बैठते हैं मेरे भाई बहन, तो रामायण के इन सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया करें। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।